कलयुग के प्रथम चरण में मैं अपने संपूर्ण आध्यात्मिक स्वरूप के साथ मायापुर नवद्वीप में प्रकट होऊंगा और सची देवी का पुत्र बनकर अवतरित होऊंगा। हरे कृष्णा। ये बात है आज से 550 वर्ष पुरानी। प्रातः काल की मंगल बेला में अपने शालीग्राम को तुलसी दल अर्पण करते हुए भगवान के शुद्ध भक्त अद्वैत आचार्य अपने दोनों हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे करुणा के सागर, पृथ्वी लोक पर कलयुग के प्रभाव के कारण पाप की आंधी उठ रही है। इस तरह धाम को आज पुनः आपके चरण कमलों की शरण चाहिए। शीघ्र आइए प्रभु, शीघ्र आइए। श्री अद्वैत आचार्य की मन की ये पुकार ब्रह्मांड की परातों को चीरते हुए गोलोक वृंदावन धाम में जाकर भगवान के कानों में पड़ी। अब जब भगवान के शुद्ध भक्त उनको इतनी उत्कंठा से बुला रहे हों तो भला वे अपने धाम में कैसे रह सकते हैं। आखिरकार 1486 में फाल्गुन पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण का समय था और चारों ओर सभी लोग गंगा जी में स्नान करते हुए हरि बोल इस नाम का उच्चारण कर रहे थे। ऐसे में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण स्वयं इस धरातल पर अवतरित हुए। नवद्वीप निवासी उनके प्रिय भक्त श्री जगन्नाथ मिश्रा और उनकी आदर्श पत्नी श्री सची देवी के घर में उनका जन्म नदिया यानी नवद्वीप में एक पेड़ के नीचे हुआ था। इसलिए उनके माता पिता प्रेम से बालक को निमाई नाम से बुलाते थे। श्री नीलांबर चक्रवर्ती जो कि निमाई के नाना जी थे, उन्होंने इस बालक का नाम विश्वंबर रखा क्योंकि उनके ज्योतिष गणना के कारण ये बालक तीनों लोकों का उद्धार करने वाला था। और इस प्रकार स्वयं भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी का प्रेम और उनका गौर वर्ण धारण करके एक भक्त के रूप में पश्चिम बंगाल के नदिया में अवतरित हुए। और वो दिन यानी आज का ही दिन जिसे हम गौर पूर्णिमा के नाम से जानते हैं। तो चलिए आज हम श्री चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव दिवस पर उनके जीवन की कुछ सुंदर लीलाओं का श्रवण करते हैं। भगवान श्री कृष्ण जहां हो वहां कोई उत्पात ना मचे, ऐसा तो हो नहीं सकता। एक दिन नन्हे से नटखट से निमाई अपने मित्रों के साथ खेल खेल में लगे हुए थे। उसी समय उनकी दृष्टि श्वान के कुछ पिल्लों पर पड़ी जिनका जन्म अभी अभी हुआ था। उनमें से एक पिल्ला निमाई को पसंद आ गया और निमाई ने उसे अपने हाथों में उठाया और अपने घर ले आ गए। जैसे ही सची माता ने निमाई के हाथों में श्वान का पिल्ला देखा तो वो क्रोधित होकर निमाई से कहने लगी कि हम ब्राह्मण हैं और पिल्लों को घर में नहीं रख सकते। लेकिन भगवान अगर एक बार किसी का हाथ थाम ले तो फिर छोड़ते कहाँ हैं। निमाई ने अपनी माता से स्पष्ट कह दिया, अगर वो पिल्ला घर के बाहर रहेगा तो मैं भी इस घर में नहीं रहूंगा। अब बेचारी सची माता क्या करती। आखिर उनको निमाई के जिद के सामने झुकना पड़ा, हारना पड़ा। निमाई जब देखो उस पिल्ले के साथ खेलते रहते। एक दिन निमाई गंगा स्नान के लिए गए और वो छोटा पिल्ला घर पर ही रह गया। ऐसे में सची माता ने उस पिल्ले को घर से बाहर निकाल दिया और वो पिल्ला नवद्वीप की गलियों में कहीं दूर निकल गया। जब निमाई ने वापस आकर देखा कि उनका नन्हा मित्र वहां नहीं है तो निमाई ने पूरा आसमान सिर पर उठा लिया। उस पिल्ले को ढूंढते हुए पूरे नवद्वीप में वे घूमने लगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उस समय लोगों ने क्या दृश्य देखा। लोगों ने देखा कि वो पिल्ला 2 पैरों पर खड़ा होकर अपने आगे के 2 पांव उठाकर जोर जोर से हरिनाम करता हुआ नृत्य कर रहा है। उसके नेत्रों से प्रेम की अश्रुधारा बह रही है। हम इस चीज की कल्पना तक नहीं कर सकते कि एक पिल्ला हरिनाम संकीर्तन कर रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, दूर से एक सुंदर विमान आता है और उस पिल्ले को बिठाकर वैकुंठ धाम लेकर चला जाता है। और इस प्रकार इस नन्हे से निमाई ने बाल्यकाल में ही उस पिल्ले को भगवान की शुद्ध भक्ति प्रदान की और उसका उद्धार कर दिया। अब एक दिन सची माता ने अपने पुत्र निमाई के लिए बड़े प्रेम से चावल और मिठाइयां बनाई। अपने पुत्र को ये स्वादिष्ट व्यंजन खाने के लिए देकर वे अपने घरेलू कार्यों में व्यस्त हो गई। लेकिन जब उन्होंने थोड़ी देर बाद आकर देखा तो वे जोर से चिल्लाईं, अरे निमाई, तुम ये क्या कर रहे हो?
मैंने तुम्हें चावल और मिठाइयाँ खाने के लिए दी थी और तुम अपने मुंह में मिट्टी डाल रहे हो। ऐसा मत करो। अब आप सब सोचेंगे कि इसमें कौन सी बड़ी बात है। बचपन में तो हम सभी, इनफैक्ट सारे ही बच्चे मिट्टी खाते हैं। कृष्णा ने भी तो मिट्टी खाई थी। लेकिन निमाई तो कोई साधारण बालक है नहीं। उनके हर कार्य के पीछे एक विशेष कारण छिपा था। उन्होंने अपनी माता से कहा, मैया, चावल तथा मिठाइयाँ बनाने में जो भी सामग्री लगती है वे सब पौधों से ही आती है और पौधे मिट्टी में ही उगते हैं। तो मिठाई और चावल मिट्टी का ही तो रूपांतर है। तो फिर मिट्टी खाएं या चावल, एक ही बात है। इसमें क्या गलत है? अपने पुत्र के मुख से ये मायावादी उत्तर सुनकर माता सची ने कहा, निमाई, तुम्हें यह तर्क वितर्क किसने सिखाया है? यदि ये सच होता तो लोग मिट्टी से उत्पन्न अनाज क्यों खाते? वास्तव में निमाई इस उत्तर के माध्यम से अद्वैतवाद की जड़ें उखाड़ रहे थे। मायावाद सिद्धांत तो भी यही कहता है कि सभी जीवात्माएं भगवान ही हैं, केवल उनका भौतिक रूपांतरण अलग अलग है। तो माता ने कहा, यदि हम कच्ची मिट्टी खाते हैं तो उसके कारण हमारा शरीर रोगग्रस्त हो सकता है, लेकिन इसी मिट्टी को अनाज में रूपांतरित करके खाने से हमारा शरीर स्वस्थ बन सकता है। इस प्रकार देवी सची ने मायावाद दर्शन की अव्यावहारिकता को उजागर कर दिया। वैष्णव सिद्धांतों के अनुसार हम सब भगवान की तटस्थ शक्ति की व्यवहारिक अभिव्यक्तियां हैं और गुणात्मक रूप से भगवान के समान हैं, लेकिन फिर भी हम भगवान से भिन्न हैं क्योंकि हम जीव तत्व हैं। इस प्रकार अनेक दिव्य लीलाएं करते हुए छोटे से निमाई अब बड़े होने लगे थे। वो व्याकरण और शास्त्रों के अत्यंत विद्वान प्रकांड पंडित बन चुके थे। उनके विद्वत्ता की ख्याति चारों दिशाओं में फैली हुई थी और उनसे शास्त्र तथा व्याकरण सीखने के लिए दूर दूर से शिष्य आने लगे थे। लेकिन अब निमाई को इस व्याकरण में धीरे धीरे कोई रुचि नहीं रह गई थी। उन्होंने गया में जाकर मध्वाचार्य के शिष्य से श्री ईश्वरपुरी से हरि नाम दीक्षा प्राप्त की और अब वे अपने जीवन के मुख्य उद्देश्य श्री कृष्ण नाम के प्रचार कार्य में पूरी तरह से जुट गए। उन्होंने एक भक्त से सभी लक्षण प्रकट किए और जगाई मदाई जैसे अत्यंत पापी और पतित से पतित जीवों का भी उद्धार किया। उन्हें कृष्ण प्रेम का अमृत वितरित किया। महाप्रभु ने हरिनाम संकीर्तन का आरंभ श्रीवास आंगन से किया था, जहां पर प्रतिदिन 7 से 8 घंटे हरिनाम कीर्तन होता रहता था। अब एक दिन जब भक्तगण हरिनाम संकीर्तन के बाद अत्यंत थकावट का अनुभव करने लगे तो उन्होंने महाप्रभु से कुछ उपाय करने के लिए कहा। उस समय महाप्रभु ने एक आम की गुठली लेकर मिट्टी में डाल दिया और देखते ही देखते उसमें से एक विशाल वृक्ष उत्पन्न हो गया। और इतना ही नहीं, वो वृक्ष आम के फलों से लदा हुआ था और वे कोई साधारण आम के फल नहीं थे। उनमें से एक एक विशाल गेंद के समान थे और वो भी बिना छिलके और गुठली के। उसका स्वाद इस जगत के आम से अनंत गुना मीठा था। इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु ने बाल्यकाल और युवा अवस्था में अनेक सुंदर, अद्भुत और रोचक लीलाएं की, जिनमें से सभी का कम समय में श्रवण कर पाना असंभव है। अब देखिए, भौतिक जगत के प्राणियों को पापों से मुक्त करने और दिव्य ज्ञान प्रदान करने के लिए भगवान 6 प्रकार के अवतार लेते हैं, जिनमें से एक है युग अवतार। अपने युग अवतारों के द्वारा भगवान 4 युगों में निर्धारित युग धर्मों को स्थापित करते हैं। और क्योंकि कलयुग का युग धर्म है हरिनाम संकीर्तन, इसलिए भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु कलयुग के युग अवतार कहलाते हैं, क्योंकि उन्होंने इस धराधाम पर आकर भगवान के पवित्र नाम को हरे कृष्ण महामंत्र के रूप में जनमानस के बीच बिना किसी भेदभाव के साथ वितरित किया। कलयुग में भगवान चंद रूप से अवतरित होते हैं। आए दिन हम विश्व के किसी न किसी कोने में एक नए भगवान के उदय होने का समाचार सुनते रहते हैं। ऐसी परिस्थिति में यह विश्वास करना कि श्री चैतन्य महाप्रभु ही श्री कृष्ण हैं थोड़ा कठिन हो सकता है।
ऐसे में हमें समझने की आवश्यकता है कि जब भी भगवान कोई अवतार लेते हैं तो उनके अवतार लेने से पहले उस अवतार से संबंधित संपूर्ण जानकारी हमारे शास्त्रों में प्रदान की जाती है, ताकि जब भविष्य में भगवान अवतार ले तो जनमानस में भ्रम की स्थिति पैदा न हो। और इसी सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य की संपूर्ण जानकारी बहुत से पुराणों, ग्रंथों, अन्य उपनिषद में भी और महाभारत में भी दी गई है। जैसे कि मत्स्य पुराण में कहा गया है कि मैं कलयुग में सुवर्ण वर्ण धारण करके आऊंगा, मैं विशाल शरीर और मुंडन किए हुए मस्तक के साथ आऊंगा। मैं जिस स्थान में अवतार धारण करूंगा वो स्थान 3 नदियों का संगम स्थान होगा। मैं अत्यंत दयालु होऊंगा और सभी को मेरे पवित्र नाम के कीर्तन में संलग्न करूंगा। स्कंद पुराण में भी इस बात की पुष्टि करते हुए कहा गया है, अंदर से कृष्ण लेकिन बाहर से सुवर्ण वर्ण धारण करके मैं अपने पार्षद सेवकों और अस्त्र गोपनीयों संगियों के साथ प्रकट होऊंगा। सची देवी के गर्भ से जन्म लेते हुए मैं एक मनुष्य के रूप में अवतरित होऊंगा और ये सारे भगवान श्री कृष्ण के स्वयं वचन हैं। इस प्रकार अनेक शास्त्रों में श्री चैतन्य महाप्रभु के स्वयं भगवान श्री कृष्ण होने के प्रमाण मिलते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस कलयुग के जीवों का उद्धार करने हेतु ही एक मंत्र दिया और वो था हरे कृष्ण महामंत्र का निरंतर जप और कीर्तन, यानी हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जिसका प्रचार इस्कॉन के संस्थापक आचार्य AC भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की कृपा से आज संपूर्ण विश्व में हो रहा है। तो ये थी आज की गौर पूर्णिमा विशेष कथा। तो चलिए आज श्री चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव दिवस पर हम उनके चरणों में यही प्रार्थना करें कि वे हमें भी भगवान श्री कृष्ण के दिव्य नामामृत और प्रेम भक्ति प्रदान करें और हम भी आचार्यों द्वारा निर्दिष्ट साधना भक्ति के पद पर प्रामाणिक गुरु के मार्गदर्शन में स्थिरता पूर्वक भक्ति कर पाएं, ऐसा आशीर्वाद दे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे, तुम बिना के दयालु जगत संसारे, पतित पावन हेतु तव अवतार, मौसम पतित प्रभु ना पाई बे आर, हाहा प्रभु नित्यानंद प्रेमानंद सुखी, कृपा वल कन करो आमी बड़ो दुखी। इस भजन का अर्थ है कि हे श्री चैतन्य महाप्रभु, आप दया करें, आपके सिवा इस जगत में पतितों का उद्धार करने के लिए और कौन है, और मेरे से पतित कोई नहीं है। और नित्यानंद, आप सदैव कृष्ण प्रेम में आनंद सागर में डूबे रहते हैं, मेरी भी खबर लीजिए प्रभु, मैं बहुत दुखी हूँ इस भौतिक संसार में। विशेष करके आज के दिन आप सभी ऐसे सुंदर भजन जो आचार्यों ने लिखे हैं उसका श्रवण करें और गायन करें। हरे कृष्णा टेलीविजन की ओर से आप सभी दर्शकों को गौर पूर्णिमा महामहोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।